नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर एवं सक्सेसिव रिमाइंडर को समझेंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर तो आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर को समझेंगे। और जब हम यहाँ पे रिमाइंडर देखते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आते हैं, ठीक है। पहला चीज़ जो है आता है घटाओ और दूसरा चीज़ आता है भाग, ठीक है। तो रिमाइंडर का संबंध दोनों से है। यहाँ पे रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, और जब किसी संख्या से हम किसी संख्या को घटाते हैं तब भी उसे शेषफल कहा जाता है। वैसे उसे डिफरेंस भी बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं हम 5, 6, 7 से 259 को घटाते हैं, तो घटाने के बाद 17 से 9 गया तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 से 5 गया 0, और यहाँ पे 5 से 2 गया तो 308। ये हमारा डिफरेंस आया, इससे इसको घटाए तो। लेकिन यही क्रिया अगर हम भाग के अंदर करते हैं, ठीक है, तो इसे रिमाइंडर बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग तो हम जानते हैं। यदि हमें ये बोला जाए कि 15 से 278 में भाग देना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरह से पहले कर लेते हैं इसको, और उसके बाद ऐसे पढ़ते हैं 15 1 जा 15, और यहाँ पे हम घटाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 2 से 1 गया तो 1। तो यहाँ पे घटा के जो हमारा आया ये 12, ये हमारा रिमाइंडर हुआ, ठीक है। तो भाग के अंदर हम इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या बैठाएंगे, अब 8। तो हमारा पहला रिमाइंडर कितना आ गया, तो ये 12, ये याद रखना है, हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और इस पर हम क्या बैठाते हैं, 8। अब हम 15 1 जा को फिर से पढ़ते हैं, और यहाँ पे 128 या 128 से कम लाना होता है हमें। लेकिन 15 1 जा में 128 नहीं आता है, इसलिए हम इसे कम लाएंगे। तो 15 8 जा 120 यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें घटाना पड़ेगा, तो ये फिर से हमारा रिमाइंडर यहाँ पे देगा कितना, तो 8, ठीक है। ये हमारा दूसरा रिमाइंडर हुआ। तो इसी दोनों रिमाइंडर, इसको तो हम फाइनल रिमाइंडर बोलते हैं भाग में, ठीक है। और इस दोनों रिमाइंडर को हम बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर। जब हम किसी संख्या से किसी बड़ी संख्या में, जब हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा बार बार जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, बार बार जो रिमाइंडर आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, और जो लास्ट वाला रिमाइंडर होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, तो कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम भाग को देखते हैं यहाँ पे, तो जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे भाजक या विभाजक बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में इसे बोला जाता है डिवाइजर। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, और अंग्रेजी में इसे डिविडेंड बोला जाता है। और भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हिंदी में भागफल है और अंग्रेजी में इसे बोला जाता है कोशिएंट। और ये जो है हमारा रिमाइंडर है फाइनल। यहाँ पे ये रिमाइंडर है, और हमें ये बोला जाता है कि 15 से भाग देने पे, ठीक है, हमारा बार बार लगातार जो है 12 और 8 रिमाइंडर आता है। तो ये दोनों हमारा कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर हुआ, ठीक है। यहाँ पे 12 और 8 क्या होगा, तो कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हमें ये बोला जाए कि 279 में यानी 215 में, ये ले लेते हैं, 7 से भाग देना है, तो कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 3 21,
तो यहाँ पे हमने 21 लिखा और यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर जो हो गया हमारा क्या होगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया। उसके बाद हम क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 5 बैठाएंगे और यहाँ पे 7 से 5 में नहीं लगेगा भाग, तो हम यहाँ पे तो 0 देंगे। ठीक है, 0 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 0 बार में लगाया, तो फिर हमारा डिफरेंस कितना आ गया, तो 5। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया था, तो 0 और 5 आया। ठीक है, जैसे हमसे ये बोला जाए कि 9 से 5 37 में भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे भाग देंगे, 9 5 जा 45, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, तो 8, तो हमारा पहला रिमाइंडर 8 आया और 8 पे हम क्या बैठाएंगे, तो 7। यहाँ पे 9 9 जा 81 और यहाँ पे ये 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे पहली बार तो 8 और दूसरा यहाँ पे 6, तो हमारा कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर 8 और 6 आया। ठीक है, तो हमने कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर को समझ लिया। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाएगा कि किसी संख्या में सॉरी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा कि 278 में, जैसे ये 278 है, इसमें किसी संख्या से भाग देने पर 12 और 8 रिमाइंडर आता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, 278 में बोला जाएगा, 278 में किसी संख्या से भाग देने पर कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स 12 और 8 आता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, यहाँ पे बोला कि 278 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो 12 और 8 कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स आता है। तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे, तो हम इससे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 15 से 278 में भाग दिया है, तो यहाँ पे 12 और 8 रिमाइंडर आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 27 से 15 घटाने के बाद यहाँ पे 12 आया है। ठीक है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 27 से कितना घटाएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें इस तरह से लिख लेना है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 278 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे पहला रिमाइंडर आएगा हमारा और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं कि 27 से कितना घटाएंगे तो ये 12 आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और फिर कितना और यहाँ पे लिखेंगे कि फिर कितना इससे यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे फिर हम क्या बैठाएंगे, 8। ठीक है, और उसके बाद इससे कितना घटाएंगे ताकि यहाँ पे कितना आ जाए, तो 8। तो सबसे पहले हम लोग 27 से कितना घटाएंगे तो 12 आएगा। ये सोचने के लिए, ये पता करने के लिए क्या हम यहाँ पे 27 से 12 घटा के प्राप्त कर सकते हैं इसको, मतलब 27 से 12 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो यही संख्या है ना जो 27 से 15 घटाने के बाद आएगा यहाँ पे 12। ठीक है, 27 से 15 घटाएंगे तो 12 आएगा, या फिर यहाँ पे 27 से हम 12 घटा के यहाँ पे 15 प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पहला रिमाइंडर हमारा 12, मतलब कि ये जो है हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये देखेंगे कि 128 से यहाँ पे 128 से कितना घटाएंगे ताकि 8 आएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, तो 8 घटा के ये वाला संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। अब हम क्या करेंगे, तो ये 15 और ये 120, इस दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, 15 और 120 का हम HCF लेंगे। तो ये तो हमें पता है कि 15 और यहाँ पे 120 का HCF कितना होगा, तो इसका HCF होगा 15, इसका HCF क्या होगा, 15।
मतलब कि हम लोग यहाँ पे 15 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे 15 1 जा 15 और यहाँ पे ये घट गया तो ये 12 आया रिमाइंडर, पहला कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, और यहाँ पे 8 और फिर हमने 15 8 120 पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भाजक तक, विभाजक तक, मतलब कि संख्या जिससे भाग देते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर को। तो जहां पे कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, ये जो हमारा है कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, हमने 278 में 15 से भाग दिया था, तो यहाँ पे आया 15 1 जा 15 और यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे आया हमारा कितना, तो यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर था और फिर हमने 8 बैठाया, तो यहाँ पे 15 8 120 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया दूसरा घटाने के बाद ये 8, ठीक है। तो ये 12 और ये 8 हमारा कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर था, ठीक है। और यहाँ पे हमने भाग एक ही नंबर से बार बार दिया है 15 से, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या में एक ही विभाजक से बार बार भाग देते हैं तो हमारा जो बार बार रिमाइंडर आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। जबकि सक्सेसिव रिमाइंडर अगर हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे हमसे बोला जाएगा कि 5 7 एवं 6 से 5 7 एवं 6 से किसी संख्या में भाग देने पर सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा। 5 7 एवं 6 हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यही इसी संख्या को 278 में भाग देने पर सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 278 में 5 से पहले भाग देंगे, उसके बाद 7 से भाग देंगे और उसके बाद 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग चित्र बनाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 और यहाँ भाग देंगे हम 5 से, तो हमें कोशिएंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कोशिएंट लिखना है, 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कोशिएंट, यहाँ पे रिमाइंडर, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे कोशिएंट, यहाँ पे रिमाइंडर, और जब 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे कोशिएंट, यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 25 25, 2 पे 8 28, 25 25 और 3 जो है हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर हम 7 से भाग देते हैं तो कोशिएंट आएगा 7 7 49 और ये हमारा 6 जो है रिमाइंडर आ गया। और फिर हम यहाँ पे 6 से भाग देते हैं तो 6 1 जा 6 और हमारा यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम विभिन्न संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं अलग अलग संख्या से, तो अब जो हमारा रिमाइंडर्स आता है अलग अलग रिमाइंडर्स, उसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर आ गया और ये जो भाग है हमारा इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 278 को 5 से, ठीक, 5 से, और फिर यहाँ पे मतलब कि 278 को हम लोग 5 7 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हमें सक्सेसिव रिमाइंडर्स प्राप्त हो रहा है 3 6 1, ठीक है। तो ये है हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर्स। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि हम किसी इस तरह से ये दे देगा और यहाँ पे ये दे दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे हमें विभाजक और रिमाइंडर्स दे दिया जाता है और ये नंबर हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हमसे बोला जाएगा कि किसी संख्या में या किसी संख्या को हम लोग
5, 7 एवं 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 361 आता है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी संख्या में हम लोग 5, 6 एवं 7 से भाग देते हैं तो हमारा जो है सक्सेसिव रिमाइंडर सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 6 एवं 1 आता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जिसे हम लोग 5, 6 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें जो मेन डिविडेंड है वह फाइंड करने के लिए बोला जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से चित्र बनाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। ऐसे चित्र बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सभी विभाजक को 5, 6 एवं 7, और यहाँ पे हमें रिमाइंडर्स लिख लेना है 3, 6 और 1। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 3, 6, 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें अंतिम भागफल, यहाँ पे हम कोशिएंट को लिखते हैं, यहाँ पे कोशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट कोशिएंट जो है लिखना है, या तो हमें 0 लेना है या फिर हमें 1 लेना है। ठीक है, या फिर 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना होता है ताकि ये क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो इसके लिए या तो हम 0 लेते हैं या 1 लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान पे रखा जाता है कि 0 से हमारा आंसर हमेशा सही नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी गलत भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे अगर 0 लेने के बाद और 1 लेने के बाद अलग अलग आंसर आ जाता है, अलग अलग हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, तो हमारा सही आंसर होता है 1 लेने के बाद जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंतिम भागफल के रूप में 1 लेकर, पहले 0 लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड होता है, मतलब कि भाज्य कैसे निकाला जाता है, तो ये तो हमारा भागफल है, ये हमारा विभाजक है और ये हमारा शेषफल है। तो हम ये फार्मूला का यूज़ करते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 7 गुने 0 तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 आ जाएगा। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो 6 ये कितना हो गया, तो ये 12 हो गया। फिर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 और 3 63। ठीक है, तो हमारा ये भी सही आंसर हो सकता है, 63 भी। और एक दूसरा, जब हम यहाँ पे पहले चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 5, 6 और 7 और यहाँ पे 3, 6 और 1। तो हम यहाँ पे अंतिम भागफल के रूप में, यहाँ पे अंतिम कोशिएंट, लास्ट कोशिएंट के रूप में 1 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड ये 1, यहाँ पे 8 हो गया। 6 8 48 और 6 यहाँ पे 54 हो गया। और 54 को यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। यहाँ पे 6 8 48 और यहाँ पे 54, यहाँ पे होगा कितना, तो 54 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 पंचे 250 और 20, यहाँ पे 270 और ये 3 273। तो हमारा यहाँ पे संख्या जो है ये आ गया 273। तो हमारा ये आंसर भी सही होगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी संख्या को 7, 8 एवं 9 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्रमशः 5, 4 एवं 3 आता है। ठीक है, तो संख्या कौन सी है? तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो चित्र बना लेते हैं और इधर की ओर हम लोग लिखते हैं 7,
8 और 9। इधर लिखते हैं हम लोग विभाजक को, ये विभाजक है हमारा, और इधर लिखते हैं हम लोग शेषफल। शेषफल कितना आता है, तो 5, 4 एवं 3। ठीक है, यहाँ पे इससे एक नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, रिमाइंडर में। अब अंतिम भागफल के रूप में हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 1। तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है क्या आएगा, तो 9 1 जा 9 एंड 3, इस दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 9 1 जा 9 एंड 3 12। यहाँ पे 12 अट्ठे 96 और 400, और यहाँ पे 170 700 और 5, यहाँ पे 705 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, संख्या को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चित्र बनाना पड़ता है। तो हम लोग इसे आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बस 1 से 2 सेकेंड में ऐसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ऊपर में इस विभाजक को लिख लेंगे 7 8 और 9, और नीचे में हम लोग लिखेंगे इस रिमाइंडर्स को 5 4 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमने अंतिम भागफल के रूप में 1 लिया है, तो यहाँ 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हम अंतिम भागफल के रूप में 0 लेंगे तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 9 ही होगा। तो हमें अब मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 9 एंड 3 12 जो डायरेक्ट जोड़ेंगे। 9 एंड 3 कितना आता है, तो 12। फिर इससे हम गुना करेंगे। ठीक है, 8 से गुना करेंगे, फिर ये 4 जोड़ेंगे, फिर हम 7 से गुना करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि एक बार इस दोनों को जोड़ लेने के बाद ऊपर वाली संख्या से गुना करना है और नीचे वाली संख्या को यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, फिर ऊपर वाली संख्या से गुना करना है और नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, तो अंत में हमारा ये संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, 12 को 8 से गुना करेंगे, 12 अट्ठे 96 और 400, 100 को 7 से गुना करेंगे 107, और फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 705। ठीक है, ऐसे 9 3 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, 4 जोड़ेंगे 100, 100 को 7 से गुना करेंगे 700, और ये 5 705। ठीक है, तो इस तरह से 9 3 12, 12 अट्ठे 96, 400, 170 700 और 5 705, ये हमारा संख्या आ गया। ठीक है, यदि हम अंतिम भागफल के रूप में 0 लेते तो ये कितना होता, तब तो इसको हम काट ही देते, क्योंकि ये तो 0 से गुना करने पे ये 9 रहेगा ही नहीं, 9 गुने 0 0 हो जाएगा। तो बस हमें ये करना है, ऊपर वाले से गुना करना है, नीचे वाला जोड़ना है। तो 3 अट्ठे 24 और 4 28, फिर 28 को हम लोग 7 से गुना करेंगे और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 28 को 7 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14 और 5 यहाँ पे 19, तो 196 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 201, तो हमारा ये संख्या 201 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अंतिम भागफल 0 रखने पे 201 आएगा और 1 रखने पे कितना आएगा, तो 789। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सक्सेसिव रिमाइंडर और कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर दोनों को समझ गया। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे सक्सेसिव रिमाइंडर से संबंधित। तो मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या को 11 8 एवं 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर जो है कितना आता है, तो 9 7 एवं 2 आता है। तो संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारा 2 आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 11 8 और 3 लिख लेंगे और नीचे में लिख लेंगे रिमाइंडर्स 9 7 एवं 2। अब यहाँ पे हम अंतिम भागफल के रूप में 1 लेकर देखते हैं तो कितना होगा, तो 3 2 5, 5 अट्ठे 40, 40 में 7 जोड़ेंगे 47, 47 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 7 4 11 का 1 4 1 5। ठीक है, तो 517, और 517 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 526।
तो हमारा ये हो गया 526 संख्या। यदि हम यहाँ पे अंतिम भागफल के रूप में 0 लेते हैं तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो ये 2 अट्ठे 16, 16 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 23, 23 को यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 352, 253, और 253 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 262। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारा ये दोनों सही भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो हमारा निश्चित रूप से सही होगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर को समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।